तो स्वागत है प्यारे बच्चों स्वस्तिक एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने पेश है क्लास 8 का लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी, हर तरफ पानी। आइए शुरू कर लेते इससे क्वेश्चन आंसर। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, सभी विकल्प चुनकर लिखें। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मीन्स इसका मतलब बताना है ना। कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग, है ना। कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो क्या कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग, क्या आसमान से बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं। कैट्स एंड डॉग्स आर इंजॉइंग द रेन, है ना, बारिश इंजॉय कर रहे हैं। या फिर इट इंडिकेट्स हैवी रेन, है ना, बहुत तेज तेज बारिश गिर रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर, है ना। कौन सा आंसर इसमें से, कौन सा ऑप्शन एक डिजास्टर नहीं है, एक आपदा नहीं है। तो क्या आपदा एक एक्सीडेंट आपदा नहीं है, कि फ्लड आ जाना ये आपदा नहीं है, आग लग जाना आपदा नहीं है, या फिर अ फेयर, है ना, ये आपदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी लिखेंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, अ फेयर। ठीक है, FAIR इसका आंसर होगा। फेयर मतलब क्या होता है, मेला हो जाता है। फायर एक आपदा है, एक्सीडेंट दुर्घटना एक आपदा है, और फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना भी एक आपदा है। लेकिन फेयर मेला कोई आपदा नहीं होता है। ऑप्शन सी की तरफ, क्वेश्चन नंबर सी की तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड, है ना। बाढ़ का कारण क्या हो सकता है। लेक ऑफ रेनफॉल, कम बारिश, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश, हेवी रेनफॉल, तेज बारिश, या फिर नो रेनफॉल, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, हेवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है टेक सम ईटेबल्स क्लॉथ्स अ टॉर्च, है ना, कुछ खाने की चीज़ें रख लो, कपड़े रख लो और एक टॉर्च रख लो। ब्लैंक अदर इसेंशियल आइटम, बाकी चीज़ों को छोड़कर, है ना, कुछ सामान काम का और भी रख लो। तो इसमें क्या आना चाहिए, बट, किंतु आना चाहिए, एंड आना चाहिए, और ओ आर अथवा आना चाहिए, या फिर सो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द प्रीफिक ब्लैंक, है ना, प्रीफिक्स निकालना है यहाँ पे हमें, उपसर्ग ढूंढना है। ब्लैंक टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड, है ना। एक्सपेक्टेड शब्द के आगे हम कौन सा प्रीफिक्स लगा लेंगे, तो हम लगा लेंगे इसमें अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, UN। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका UN, अनएक्सपेक्टेड। नया वर्ड क्या बन जाएगा इसका, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, इस प्रकार से नया वर्ड भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लैंक इज बेटर देन क्योर, है ना। इलाज से क्या अच्छा है, तो प्रिवेंशन, है ना, सावधानी इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रे सम ब्लैंक लाइक DDT, DDT एक दवा होती है ना। तो यहाँ पे आएगा पेस्टिसाइड, क्या आएगा, पेस्टिसाइड, यहाँ पे आर नहीं आएगा, PESTISIDS, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, दवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 यू मस्ट टेक केयर, है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए किसका, यू विल फॉल सिक, या फिर आप बीमार हो जाओगे। ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पीने के पानी का आप ध्यान रखो, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्स, वर्स एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बैड, BAD, बैड मतलब बुरा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है होमोफोन ऑफ केटल, केटल जैसा कोई शब्द ढूंढो, तो क्या आ जाएगा KETTL, ये भी केटल है और ये भी केटल है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, आर द फ्लूड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, क्या जो बाढ़ आती है वो केवल नेचुरल फोर्सेस से ही आती है, क्या क्या नेचर ही लाता है। तो इसका सही आंसर होगा नो, नहीं, केवल नेचर से ही बाढ़ नहीं आती है। फ्लड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, है ना, अधिकतर तो नेचुरल फोर्सेस से आते, प्रकृति की तरफ से आता है। बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम, है ना, हमारी भी इसमें बड़ा हाथ है ना, इंसानों का भी बड़ा रोल है हमारी दुनिया में बाढ़ लेकर आने का। हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, है ना, शहरीकरण करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बारिश, ज़्यादा बारिश की स्थिति बनती है और फिर बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हु डिस्कसेज द
कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूट्स विद द स्टूडेंट्स, है ना। बच्चों के साथ में कौन डिस्कस कर रहा था, है ना, फ्लूट के कारणों के ऊपर? हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल, है ना, गांव के स्कूल के हेड मास्टर साहब इस पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या लिखा हुआ है? जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजंक्शन, है ना। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है और क्या यूज करना है? कंजंक्शन का यूज करना है, एक शब्द को यूज करना है जिसका नाम है वर्ड, है ना। वर्ड से इसको जोड़ना है, बट से। तो यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ है, लिखा है ही शाउटेड लाउडली, उसने जोर से चिल्लाया, ब्लैंक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, नो वन हियर्ड, किसी ने नहीं सुना। तो इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ से फुल स्टॉप हट जाएगा और क्या लग जाएगा बीच में? बट लग जाएगा। ही शाउटेड लाउडली बट नो वन हियर्ड, है ना, वह जोर से चिल्लाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखा हुआ है इन सर्कल द ओड वर्ड, है ना, जो गलत शब्द है या फिर जो मैच नहीं हो रहा है, जो इनसे अलग है, उस वर्ड को अपने को सर्कल बनाना है, गोला बनाना है, ठीक है ना। तो कॉलेरा एक बीमारी होती है, मलेरिया बीमारी होती है, डायरिया बीमारी होती है, और इलनेस बीमार व्यक्ति होता है या फिर ये खुद एक बीमारी होती है ना। डायरिया एक स्पेशल बीमारी का नाम है, मलेरिया स्पेशल बीमारी का नाम है, और कोलेरा एक स्पेशल बीमारी का नाम है, और इलनेस कॉमन शब्द है बीमारियों के लिए, है ना। तो हम किस पे गोला लगा देंगे? इलनेस पर क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए, ना, थोड़े से बड़े आंसर होंगे। 15 हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, है ना। जो डिजास्टर होता है, जो आपदा होती है, वो लोगों के लिए कैसे बड़ा मुश्किल वाला होता है, बड़ा नुकसानदायक होता है। तो आंसर इसका डिजास्टर डैमेज, है ना। जो आपदा होती है वो नुकसान पहुंचाती है टू प्रॉपर्टी, है ना, लोगों के संसाधनों को नुकसान पहुंचाती, एंड इट किल्स अ लॉट, और बहुत सारे लोगों को मार देती है ना। मकान टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सड़कें बह जाती, पुल टूट जाते हैं। और पीपल एंड कॉलेरा डायरिया लाइक डिसीज, है ना, इस प्रकार की बीमारियां भी फैलती है। हैजा फैल जाता है, डायरिया फैल जाता है, पानी खराब हो जाता है, तो ये बीमारियां फैलने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आल्सो प्लेज अ रोल इन कॉजिंग फ्लूट्स, है ना। बीमारी सॉरी जो आपदा होती है या बाढ़ होती है उसे लाने के लिए सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है? तो इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन, है ना, जंगलों का काटा जाना, इसे डिफॉरेस्टेशन को बोलते हैं, जंगलों का काटा जाना। फॉल्टी डैम, है ना, टूटने वाले डैम या फिर गलत बनाए गए डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट, है ना, नदी के किनारे क्या बना दिए थे? बहुत सारे बीच बना दिए जाते हैं। प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लूट्स, है ना, इसका होगा CAUSING, कॉजिंग, कॉजिंग, है ना, इन बाड़ों को लाने में इनका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस, है ना, मान लो कि एक वॉचमैन आपको खबर देता है दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स, है ना, क्या आने वाला है? बाढ़ आने वाली है। अलार्मिंग व्हाट शुड वी डू, है ना, आपको अलार्म कर दिया गया है, बता दिया गया, अब आप क्या करेंगे? आंसर होगा वी शुड शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस, है ना, पक्के मकान में हम चले जाएंगे, लाइक स्कूल, जैसे स्कूल हो, मंदिर हो, और ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत में भी हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? राइट द होमोफोन्स ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों के आपको होमोफोन्स लाना है, इनके जैसे जिसको पढ़ा जाए। HEAR हियर, HERE हियर, WEATHER वेदर, और WHETHER वेदर, है ना, दोनों को वेदर पढ़ते हैं और इनको भी हियर हियर पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है, यही होता है होमोफोन। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा आंसर देना है हमें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू मलेरिया, है ना, जब बरसात का मौसम होता है तब डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिकॉशन, आपके दोस्तों को एक लेटर लिखो और उसको सावधानी रखने के बारे में बताइए। तो आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है एड्रेस 24 ABC कॉलोनी धार, है ना, 31 जुलाई 2026, ये समय हो गया। डियर फ्रेंड, है ना, प्यारे दोस्त, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर फाइन, है ना, तुम ठीक हो,
इन द रेनी सीजन है, बरसात के मौसम में। डिसीज लाइक बीमारियां है ना, कैसी, डेंगू एंड मलेरिया स्प्रेड क्विकली, तेजी से फैलते हैं ना। इस बरसात के मौसम में ऐसी बीमारियां जिनका नाम क्या होता है, डेंगू और मलेरिया, बड़ी तेजी से फैलते हैं। सो इसलिए कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, है ना, अपने मकान को और अपने आसपास सब तरफ क्या रखो, सफाई रखो। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट नियर योर होम, अपने घर के पास में पानी इकट्ठा मत होने देना। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, है ना, एकदम साफ पानी पियो और उबला हुआ पानी पियो। यूज़ अ मस्कीटो नेट, है ना, मच्छरदानी का उपयोग करो। मस्कीटो नेट का मतलब क्या होता है, मच्छरदानी। आर मस्कीटो रिपेलेंट, है ना, या तो आप कोई क्रीम लगाइए, है ना। वियर फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स, पूरी बाह तक आने वाले कपड़े पहनो। ईट फ्रेश फूड, ताज़ा खाना खाओ। एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते रहना। दोस्त को सजेशन दिया गया। लास्ट में क्या कहा गया, टेक केयर योर हेल्थ, है ना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। योर लविंग फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम क्या है यहाँ पर, माही, है ना, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, माही। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली, ध्यान से पढ़ो इसे। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना, इस आर्टिकल को हमें ध्यान से पढ़ लेना है और क्या लिखा है उसका आंसर देना है। नियरली 15 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्लूड्स, बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन 11 डिस्ट्रिक्ट, 11 जिलों में, और किसके 11 जिले, बिहार राज्य के 11 जिलों में 15 लाख लोगों को दिक्कतें आई हैं, वो प्रभावित हुए हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ, बाढ़ के फोटो दिख रहे हैं आपको। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, दरभंगा इज द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा जिले में सबसे ज़्यादा असर हुआ है ना, वहाँ के लोग की हालत ख़राब हो गई, तहस नहस हो गया सब कुछ। एस 5.36 लाख, है ना, लगभग 5.5 लाख लोग देयर हैव आइदर बीन डिस्प्लेस्ड, है ना, उन्हें वहाँ से निकाला गया है और कहीं और डाला गया है शिविरों में। आर ट्रेप्ड इनसाइड देयर होम्स, और वो अपने घरों में भी बहुत सारे लोग कैद भी हो गए हैं, फंस गए मकानों में, आसपास पानी ही पानी है और बीच में मकान में लोग फंस चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को निकाल कर कहाँ डाल दिया गया है, शिविरों में ले जाया गया, जहाँ पर उनको खाना पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूज़ अबाउट, ये खबर किस बारे में है। द न्यूज़ इज अबाउट द फ्लूड, है ना, बाढ़ के बारे में। इन 11 डिस्ट्रिक्ट, 11 जिलों में बाढ़ आ चुकी है, और कहाँ पर, तो बिहार। नियरली 15 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड, 15 लाख लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है या फिर वो प्रभावित हुए हैं। फिर क्वेश्चन आया वापस से, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर अफेक्टेड, कितने जिलों में प्रभाव पड़ा है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट आर अफेक्टेड, 11 जिले प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे असर हुआ, तो दरभंगा इज द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, है ना, सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे हुआ है, दरभंगा में हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रेप्ड, ट्रेप्ड एक सेकेंड फॉर्म है ना, ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म होती है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रेप, है ना, ये क्या होगा, हो जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ट्रेप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड, है ना, एक शब्द में आंसर देना है। ऑफ द पुअरेस्ट आर लोवेस्ट क्वालिटी, है ना, कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत गरीब जैसी हो, या एकदम उसकी क्वालिटी कैसी हो, एकदम खराब हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपने पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।